अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने अपनी सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है ना, इसका जो चैप्टर नंबर 1 आज हमने शुरू करना है। ठीक है जी, सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका जो आज हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू करना है, फंक्शन एंड लिमिट्स। चैप्टर 1 है, गालबन इसके 7 चैप्टर हैं। ठीक है जी, आस्ता आस्ता एक्सरसाइज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जस्ट इसका आज हमने इंट्रोडक्शन ही देखना है, बस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये वीडियो समझ आएगी तो आपने अगली एक्सरसाइज की तरफ जाना है। अगर आपको ये वीडियो समझ आनी नहीं है, इसका जो इंट्रोडक्शन से समझ आना, तो आपने अगली एक्सरसाइज करनी किस तरह है आपको पता नहीं चलना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपने इसे देखनी है। तो वीडियो देखने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती जाए। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें पढ़ना है कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है जी, पहली 2 एक्सरसाइज 3 गालबन में फ़ंक्शन इस्तेमाल होना है, बाद में लिमिट्स इस्तेमाल होनी है। फ़ंक्शंस क्या होता है? फंक्शन होता है कि कोई भी दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़। ठीक है जी, कोई भी दो चीज़ों के दरमियान हम जो ताल्लुक़ बयान करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि फ़ंक्शंस है हमारे पास ये। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। आम तौर पर जो हमारे पास फंक्शन को किस तरह लिखा जाता है, वो लिखा जाता है f(y) = x। ये हमारे पास फंक्शन की एक बहुत अच्छी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है फंक्शन लिखने की। ठीक है जी, अब देखें कि ये जो मैंने लिखी थी ये जी y है, ये दोबारा लिख लेते हैं, f(y) = x। ये देखें, ये दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। ये हमारे पास एक फ़ंक्शन होता है। बस आपने ये याद रखना है कि दो चीज़ों के दरमियान जो हमारे पास ताल्लुक़ है ना, वो फ़ंक्शन है। अब फंक्शन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है डोमेन और एक होती है रेंज। अब डोमेन वो होती है जो x वाली जो भी चीज़ है ना, x वाली वो आपके पास डोमेन है। ये देखें ना, फिर लिखता हूँ y = x, ये है ना जो आपके पास ये इसकी डोमेन है। अब जो रेंज है वो y वाली उसकी रेंज है। जो फंक्शन के साथ है ना, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो यानी फंक्शन के साथ वाली है, वो आपके पास रेंज है। और जो हमारे पास x है वो आपके पास डोमेन है। ठीक है जी, अब हम इनको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। किनको? हमारे पास जो x वाला एलिमेंट होता है ना, x वाला एलिमेंट वेरिएबल x, इसको हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो y वाला होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वो कौन सा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फिर देखें f(y) = x। अब जो y है वो x पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, जो इधर चीज़ होगी वो यहाँ होगी, क्योंकि y x पर डिपेंड करता है। अब जो x है वो y पर इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, x जो है वो y पर इंडिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी, ये आपने अच्छी तरीके से देखना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें तमाम रियल वैल्यू शामिल होती हैं, वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। अब आपने जो रियल वैल्यू है वो आपने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से पढ़ी है कि रियल वैल्यू होती क्या है। रियल वैल्यू आपके पास तमाम नंबर होते हैं, चाहे वो पॉइंट की फॉर्म में हो, अंडर रूट की फॉर्म में हो, बटे की फॉर्म में हो, इस तरह 1/2 की फॉर्म में हो, या वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं, सवाए अयोटा वाले। जो अयोटा होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता। सवाए अयोटा के जितने भी नंबर हैं वो तमाम रियल नंबर हैं। तो ऐसे नंबर जो हमारे पास फंक्शंस जो रियल नंबर के होते हैं उन्हें रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं। अब आ जाता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन आपको नाम से इज़हार हो रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो यानी x, y, z की फॉर्म में जो फंक्शन हो वो अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी, अब देखें पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा होता है? ऐसा फंक्शन जिसकी जो पावर हो, पावर में जो फंक्शन हो जाए। ठीक है जी, जिसकी कोई पावर हो। ठीक है जी, और नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर ना हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन होता है इसमें कोई भी चीज़ आपके पास पावर में नहीं होती, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। ठीक है जी, ये लीनियर फंक्शन है।
उसके बाद आ जाएँ, उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, यानी हमारे पास ये थोड़ा सा हमारे पास आ जाए एफ एक्स इक्वल एक्स, एक्स की दोनों जगह जो भी वैल्यू पुट करें वो आपस में दोनों साइड्स बराबर आएँ, तो ये आप समझ लें कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, इसमें कोई अलजेब्रिक कोई चीज़ नहीं, बस एक सिंगल नंबर आना है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, जो भी आ जाए, एक अकेला नंबर आना है, ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाए उसको रैशनल नंबर कहलाते हैं, और जो क्यू हो वो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है जी। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो वो रैशनल नंबर है, और जो क्यू हो वो ज़ीरो के बराबर ना हो, तो ये जी रैशनल फंक्शन कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाए एक्सपोनेंटल फंक्शन। ठीक है जी। एक्सपोनेंटल फंक्शन, एक्सपोनेंटल फंक्शन जो होता है ना, वो होता है कि जो हमारे पास जो एक्स वेरिएबल होता है ना वो उसकी पावर में चला जाता है। क्या होता है कि जो एक्स वेरिएबल होता है ना वो क्या चल जाता है, पावर में चल जाता है। ठीक है जी। उसकी पावर में चले जाता है। किस तरह, ये देखें जी, वाई इक्वल ई की एक्स, ई की पावर एक्स, यानी ये हमारे पास जो एक्स है वेरिएबल है वो जी हमारे पास पावर में चल जाए, वो एक्सपोनेंटल फंक्शन कहलाता है। उसके बाद आ जाता है लोगार्थम फंक्शन, लोगार्थमेटिक फंक्शन। ये तो आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है, लोगार्थम लॉग वाला फंक्शन आ जाए, लोगार्थमेटिक फंक्शन। ये देखें, ये उसकी बहुत अच्छी मिसाल है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाता है आपके पास एक्सप्लिट फंक्शन और इन एप्सलिट फंक्शन। ठीक है जी। एक्सप्लिट फंक्शन क्या होते हैं कि जिसको हम एक्स और वाई वेरिएबल को आसानी से अलहदा कर सकें। देखें ज़रा, अब ये देखें, एक्स और वाई वेरिएबल हमारे पास आसानी से अलहदा है, वाई वाली एक जगह पर है, एक्स वाली एक जगह पर है, ये एक्सप्लिट फंक्शन कहलाते हैं। अब इनप्लिक्ट फंक्शन कौन से होते हैं, जिसमें एक्स और वाई मिक्स हो जाएं, मिक्सचर हो जाएं, उनको अलहदा किया ही ना जा सके। देखें, एक्स वाई एक जगह पर, इनको अलहदा हम नहीं कर सकते, तो इनप्लिक्ट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है जी। आगे बात समझ में, ये थी हमारे पास 15 डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, तरह तरह के फंक्शंस पढ़े हैं। फंक्शन होता क्या है, दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ को फंक्शन कहते हैं। एक्स वेरिएबल उसकी डोमेन है, वाई वेरिएबल उसकी रेंज है। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह उसकी एग्जाम आ जाती है रियल, अलजेब्रिक, पॉलिनोमियल, लीनियर, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, एक्सपोनेंटल, रैशनल, इम्प्लेक्ट, लोगारिथम, इम्प्लेक्ट फंक्शन। ये जी हमने सारे फंक्शंस पढ़े हैं। ठीक है जी। ये था हमारी इस वीडियो का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम थोड़े से फार्मूलों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी। फार्मूले पर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है जी। ये हम जी आपने इस एक्सरसाइज में लगने वाले, ये जी हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, इनको आपने गो थ्रू कर लें, इनको याद कर लें, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है जी। ये जी गालबन 18 फार्मूले, इनको याद कर लें, ये आपकी एक्सरसाइज हलवा है आपके लिए। ठीक है जी। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिटेल से मुलाकात इस वजह से होगी कि अगली वीडियो में हम अपनी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। बाकायदगा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिटेल से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।